शर्मा, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष गाजीपुर। 25 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन गाजीपुर जनपद हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से हम जनपद वासियों के लिए गौरव की बात है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन 25 मई को जो है ITI मैदान गाजीपुर में हो रहा है। जब आप देखेंगे कि जब से 2014 से प्रधानमंत्री की रेस में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, ये 5वीं बार जो है गाजीपुर जनपद में उनका आगमन हो रहा है। इसके पहले किसी भी देश के प्रधानमंत्री का गाजीपुर में इतनी बार आगमन कभी हुआ ही नहीं है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि गाजीपुर को लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा संवेदनशील रहे हैं। कैसे जनपद का विकास हो, कैसे जो है जैसे काशी का विकास हो रहा है वैसे ही गाजीपुर को लहुरी काशी कही जाती है, उसका विकास हो, उसको लेकर उनके जो है दिमाग में हमेशा चलता रहता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है कि 2014 में जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और यहाँ से सांसद आदरणीय विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी बने, तो इस जनपद में हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं जो है जनपद में जो है चलने लगी जो है। और देखेंगे उसके बाद ही गाजीपुर जनपद में 4 लेन ITI मैदान, मेडिकल कॉलेज और जो है स्टेडियम, सैदपुर जखनिया सादात मर्दा NH, यहाँ से गाजीपुर जनपद से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तमाम योजनाएं जो है। उसके साथ साथ विकास पुरुष जी जब जो है केंद्रीय रेल मंत्री जब बने तो चहुओर पूर्वांचल के चहुओर जो है दोहरीकरण और विद्युतीकरण की लहर है। और 4 जून को राज तिलक उन्हीं का होगा जिन्होंने प्रभु श्री राम का जो है सूर्य तिलक कराया है। अभी देखा है तो विपक्ष लगातार एक तरह के अभी जो 4 चरणों का चुनाव हुआ है उसमें हम बहुत आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा अब उनका जो BJP का सीट है 150-200 में सिमट करा जाएगी। अब विपक्षियों से आपके माध्यम से एक सवाल मैं जानना चाहता हूं कि अब तक निर्विरोध सांसद कभी किसी का हुआ था? इन 4 चरणों में हमारा तो जो है 2 निर्विरोध सांसद वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। तो लहर किसके पक्ष में है? ये तो जो है जनता ने और जो है उनके जो लोग नामांकन वापस किए हैं उन लोगों ने बता दिया है कि पूरी की पूरी लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है। उसमें भी कहा जा रहा है कई ऐसे प्रत्याशी थे जो अपना नामांकन फार्म भरने जा रहे थे, उनको भरने नहीं दिया गया, ये ऐसा आरोप लगाया गया विपक्ष के द्वारा। मैंने कहा ना कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये केंद्र प्रकार जो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रही है। उनके जो है जो जाति पाति और धर्म की राजनीति करने वाले थे लोग थे, जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले थे, उनकी जमीन सरकती नजर आ रही है। तो उनका बस एक ही काम रह गया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करो। कितना उनके कार्यक्रम में भीड़ जुटेगा? लगभग जखनिया विधानसभा जो जखनिया ब्लॉक है कितने लोग पहुंचेंगे? आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक काम करती है, 15 प्रमुख तक उसके सक्रिय रहते हैं। हर बूथ से जो है हमारी 1 बसें जाएंगी और लगभग हर विधानसभा से 30 से 40 हज़ार की संख्या जाएगी। हम लोगों का टारगेट है कि 1.5 से 2 लाख की जनसभा गाजीपुर में हो। इसके लिए एक कार्यकर्ता अपनी कमर कस लिया है। हमारी बैठकें जो है बूथ स्तर से लेके मंडल स्तर से लेके विधानसभा स्तर से लेके जनपद स्तर तक हो रही है। और उसका परिणाम रहेगा कि जो 25 मई को ITI मैदान में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली होगी, वो पारसनाथ राय जी के जन समर्थन में एक ऐतिहासिक रैली होगी और उस दिन ही जो है जीत जो है सुनिश्चित हो जाएगी। अभी देखा जाए तो पूर्व CM अखिलेश यादव का कार्यक्रम दौराबाद में 26 मई को लगना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया, क्या वजह होगा? अब उनके दल की बात से वो जाने, उनको भी लग रहा होगा कि यहाँ मोहन यादव आए और उन्होंने यहाँ के समाज से भी अपील की, अपने समाज से भी अपील की कि जिस समाज के हत्यारों को जो है यहाँ का जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो यादव है वो जाकर उनके कब्र पर पुष्प अर्पित करता है,
उन लोगों के साथ हमारा समाज खड़ा होगा, ये सोचने की बात है। शायद इस वाक्य का, इस जो है बात का प्रभाव अखिलेश जी पर पड़ा हो और उनको लगा हो कि उनकी भी जमीन यहाँ सरक गई है, इसलिए शायद अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिए। भानु प्रताप सिंह, निवर्तमान जिलाध्यक्ष गाजीपुर। अभी देखा जाए तो आज 5वें चरण का चुनाव चल रहा है, गाजीपुर का क्या संकल्प बन रहा है? अब देखिए, समीकरण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन 25 तारीख को ITI ग्राउंड गाजीपुर पे हो रहा है और उसी की तैयारी के निमित्त हम सब यहाँ जखनिया विधानसभा के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित हुए थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभा को कैसे सफल बनाया जाए। और जो उत्साह कार्यकर्ताओं में उससे लग रहा है कि गाजीपुर की लोकसभा की मोदी जी की सभा बहुत ही विशाल होगी। कितना की भीड़ अब लाखों की भीड़ होगी। और वहाँ से मोदी जी से क्या मांग करेंगे जो गाजीपुर के 20 लाख से ऊपर के मतदाता हैं? अब आपने देखा होगा कि 14 में जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और यहाँ से सांसद जब मनोज जी बने थे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के यहाँ गंगा ताड़ी घाट दिलदार नगर गाजीपुर रेलवे लाइन का जो शिलान्यास किया था, अब वो काम लगभग पूरा है और गाजीपुर से दिलदार नगर के लिए ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। ये 50 सालों से जो परियोजना पटेल आयोग की संस्कृति में, पटेल आयोग जब बना था पूर्वांचल की गरीबी के लिए, तो उसमें 10 जो संस्कृतियाँ थी उसमें एक संस्कृति थी कि दिलदार नगर ताड़ी घाट को जोड़ा जाए और अनेकों सरकारें आई गई, किसी ने उसकी चिंता नहीं की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और यहाँ मनोज जी ने उस काम को पूरा किया और गाजीपुर में अनेकों ऐसी परियोजनाएं हैं, लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं गाजीपुर में संचालित हो रही हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के हों, जनधन खाते के हों, शौचालय के हों, किसान सम्मान निधि के हों, 5 लाख इलाज आयुष्मान कार्ड के हों, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन के हों, ऐसी PM विश्वकर्मा योजना के हों, ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जिनके हर बूथ पे सैकड़ों लाभार्थी हैं, इन योजना का लाभ ले रहे हैं, उनके उत्थान उनका हो रहा है। और जो 47 में विकसित भारत का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा था, उस सपने को साकार करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। चाहे देश के ढांचागत सुधार का काम हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा का काम हो, चाहे अंत्योदय का जो सपना अपने महापुरुषों ने देखा था उसको साकार करने का काम हो, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अभी गाजीपुर में देखा तो अधाऊ हवाई अड्डा है, उसका विस्तार करने और वहाँ से हवाई जहाज उड़ाने की बात कही गई, आज तक पूरा नहीं हुआ। ये भी काम है। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि आज़ादी के बाद कितने एयरपोर्ट देश में बने थे और इस विगत 10 सालों में कितने एयरपोर्टों का विस्तार हुआ है। अयोध्या में बना, आजमगढ़ में बना, आपके पड़ोसी जनपद में, ऐसे देश में अनेकों एयरपोर्ट बने हैं। अधऊ का भी कायाकल्प होगा। लगातार इसमें विपक्ष एक मुद्दा उछाल रहा है कि विपक्ष सरकार द्वारा अभी जो नंदगंज की चीनी मिल बंद है, शायद कई ऐसे औद्योगिक क्षेत्र है उसको भी चालू करने। देखिए, उस समय चीनी मिल चल रही थी, गन्ना का उत्पादन ठीक ठाक हो रहा था। यहाँ गन्ना का उत्पादन थोड़ा प्रभावित हुआ, इसलिए वो चीनी मिल नुकसान में चली, बंद है। उसमें जल्द ही विचार करके कोई बड़ा का उद्योग निश्चित रूप से हमारी सरकार लगाएगी।